हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि मैं कुछ अभी पर्सनल कामों में बिजी था, इसलिए डोंट वरी। आप आज से मैं बिहार स्पेशल का वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज से कंटिन्यू बिहार स्पेशल का सेशन आते रहेगा और आज से मैं रेगुलर वीडियो शूट करूँगा। इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब देना है आपको। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदेश्वर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंदेश्वर। चंदेश्वर जी क्या थे? हमारे राजनीति रत्नाकर पुस्तक के हमारे लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? जो कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वो किस विषय पर आधारित थी? तो हमें बताना है किस शास्त्र पर आधारित थी। तो वह था हमारा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के आधार। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के विषय के आधार पर वो उनका पुस्तक था, कौटिल्य की पुस्तक। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इनका क्या हो जाएगा? मौलवी कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, मौली कवि हो जाएगा। क्या? मौली कवि हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौली कवि। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं? मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य किन्हें प्राप्त हुआ? इसका उत्तर देना है। पाटलिपुत्र से हुआ कि बराबर से हुआ कि राजगिरी से हुआ? तो मैं बता दूं, इन्हें सभी से हुआ है। ए से बी एंड सी। पाटलिपुत्र से भी हुआ, राजगिरी से भी हुआ, बराबर से भी हुआ। तो इनका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से हो जाएगा। ठीक, हम पांचवा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। मतलब जो बिहार पर जो गढ़वाले जो अधिपत्य का जो प्रमाण मिलता है, मतलब किस चीज़ से प्रमाण मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, या मुंगेर ताम्रपत्र से मिलता है, या धर्म स्वाभिमान के वृत्तांत से मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक। छठा क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। छठा हमारा क्या क्वेश्चन कहता है? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार के किस तुर्क राजवंश के, इसमें बताना है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? हमारा तुगलक वंश। जैसे तुर्क लगा रहा है, तुर्क राजवंश रहा है, तो इसका हो जाएगा तुगलक वंश। याद रखना, तुर्क राजवंश से क्या हो जाएगा हमारा? तुगलक वंश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? बिहार के किस क्षेत्र में बसाती नूल उन्स का मूल्यवान स्रोत है? बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो किसका हो जाएगा? तिरहुत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तिरहुत हो जाएगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्रा का नाम क्या है? जो बिहार में जो चीनी यात्री जो लोग आए थे, चाइना से जो आए थे, वो कौन थे? बताओ। ये हमारा फाहियान भी हो जाएगा, ये भी आया था, युआनचांग भी आया था, इति सिंह भी आया था। यानी कि तीनों, फाहियान, युआनचांग, इति सिंह, इसका तीनों ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? जब मुगल काल का जो समय चल रहा था, उनका जो टाइम पीरियड था मुगल काल का, तो उसमें बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्रा कौन था? बताइए, इसमें प्रथम विदेशी यात्रा कौन था? मुल्ला तकिया एक ऐसा प्रथम विदेशी यात्रा था जिस टाइम मुगल काल का शासन चल रहा था बिहार में, मुगल काल का टाइम चल रहा था, तो प्रथम विदेशी यात्रा बिहार आया था। ठीक, उसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन सा बिहार नहीं आया? मतलब ऊपर पूछा था विदेशी यात्रा आया था, इसमें यूरोपीय यात्रा कौन नहीं आया था? तो इसमें कोई एक ऑप्शन होगा जो विदेशी, मतलब यूरोपीय यात्री जो था वो बिहार नहीं आया था। तो मैं आपको बता दूँ, जो दिख रहा है आपको, मैनरिक है और जॉन मार्शल है, पीटर मुंडी है, ये तीनों बिहार आया था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? यूरोपीय यात्री कौन बिहार नहीं आया था? तो मैं आपको बता दूं, क्रॉनशाय वर्नियर बिहार आया ही नहीं था। यूरोपीय यात्री है लेकिन बिहार नहीं आया था। याद रखना, यूरोपीय यात्री है लेकिन बिहार नहीं आया था। ये मैनरिक हो गया, जॉन मार्शल हो गया, पीटर मुंडी, बिहार आया था। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बाहरी स्थानीय गैवी किसकी रचना है? बाहरी स्थानीय गैवी किसकी रचना है? तो हमारे क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बाहरी गैवी स्थानीय क्या हो जाएगा? मुल्ला वहानी। यानी गैवी से याद रखना, यहाँ से लिखा हुआ है बाहरी। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा? बाहरी स्थानीय, तो बाह है, उसे इसी से हमको ट्रिक बनाना है। बाह का मतलब हा और आकर है, तो इससे हो जाएगा मुल्ला वहानी।
क्या हो जाएगा, मुल्ला वहवानी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुल्ला वहवानी। बाहरी स्थानीय गैवी की किसकी रचना है, मुल्ला वहवानी। ठीक। 12वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है, मतलब प्राचीन बिहार के जो इतिहास के जानकारी से मुख्य क्या क्या स्रोत है, उनका क्या क्या स्रोत है, उनका जो प्राचीन बिहार के जो इतिहास रहा है उसका क्या क्या स्रोत निकला है। भवन अवशेष, भवन जो अवशेष हो जाएगा भवनावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख और सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। यानी कि इसमें टोटल हो जाएंगे 5 उत्तर हो जाएगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी नंबर वाला। देखिए डी में क्या कहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसमें 1, 3, 5 है, इसमें 2, 3, 5 है, इसमें मतलब डी में सब कुछ सही है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या, मतलब प्राचीन जो बिहार का जो इतिहास रहा है उसका जो जानकारी जो निकला है, उसका जानकारी जो निकल कर आया है उसका क्या क्या मुख्य स्रोत रहा है। तो उसका मुख्य स्रोत क्या क्या है, भवन अवशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी है, सिक्के भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है, जो प्राचीन जो पाटलिपुत्र था हमारा, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के क्या स्रोत है, मतलब उससे प्राचीन बिहार पूछा था, इसमें प्राचीन पाटलिपुत्र पूछा था। तो मैं आपको बता दूँ इसमें 2 चीज़ था। देखिए भवन अवशेष भी था, यात्रा वृत्तांत भी था और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों चीज़ होगा, लेकिन अभिलेख और सिक्के नहीं होगा। किस में नहीं होगा, प्राचीन पाटलिपुत्र में अभिलेख और सिक्के नहीं होगा, बाकी तीनों चीज़ होगा। आइए देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या क्या, भवन अवशेष आ ही गया, यात्रा वृत्तांत आ गया, धार्मिक ग्रंथ आ गया, यानी कि तीनों हो गए उपयुक्त सभी। इसमें सिक्के और क्या नहीं है, इसमें सिक्के और अभिलेख नहीं है, किसमें, प्राचीन पाटलिपुत्र में। चलिए अब 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, मतलब जो बिहार में जो मौर्यकालीन जो समय था उससे अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ प्राप्त हुए। पहला नंबर पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज से, सहसराम से, लौरिया नंदनगढ़ से, या रामपुरवा से। बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये पाटलिपुत्र छोड़ के, क्योंकि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। कि देखो मैंने पहले ही बोला था पाटलिपुत्र में अभिलेख और सिक्का नहीं हुआ, पाटलिपुत्र में अभिलेख और सिक्का के मतलब खोज हुआ ही नहीं, मतलब उसमें प्राप्त हुआ ही नहीं है। पाटलिपुत्र में नहीं अभिलेख मिला है, नहीं सिक्का मिला है, तो इसका छोड़कर सब हो जाएगा। लौरिया अरेराज से हो जाएगा, सहसराम से हो जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ से हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5। देखिए ऑप्शन सी है, किसमें सी है, 2 भी है, इसमें 3 भी है, 4 भी, 5 भी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, अशोक का जो लघु शिलालेख था वो कहाँ, मतलब जो शिलालेख पहले किसे कहते हैं, जो पत्थरों पर जो लेख लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं, राइट। जो पत्थरों पर लेख लिखा जाता है वो शिलालेख कहते हैं। लेकिन अशोक का लघु में छोटा लघु शिलालेख कहाँ मिला है, तो सहसराम से प्राप्त हुआ है, याद रखना, सहसराम से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमको 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख का भाषा क्या है, जो बिहार से जो प्राप्त हुआ था मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ, जो उसकी भाषा क्या थी, तो उसकी भाषा प्राकृत थी। क्या याद रखना, कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। किसकी, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन की अभिलेख प्राकृत भाषा थी। अगले वही टाइप का क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी, उसमें भाषा पूछा, तो भाषा था क्या, याद रखना। इसमें भाषा प्राकृत थी, भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिपि पूछी जाए तो लिपि ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, ये रहा ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी थी और भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या पूछता है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है, तो मृतुल जैसी अहवाल बोले तो मुल्ला वहवानी की रचना है। किसकी रचना है, मुल्ला वहवानी की रचना है। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसे पूछे मध्यकालीन मिथिला के इतिहास, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास क्या हो जाएगा, कीर्ति लता हो जाएगा, कीर्ति लता हो जाएगा, कीर्ति पताका हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कीर्ति लता हो जाएगा, कीर्ति पताका हो जाएगा और वर्ण रत्नाकर, यानी कि 3 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, यानी बिहार में धातु प्रस्तर युगीन जो है अवशेष कहाँ मिले हैं, तो चिरान छपरा से, चिरान कहाँ, छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, यानी कि चिरान छपरा से, चेचर वैशाली से और मनेर से, तीनों से मिला है, उपयुक्त सभी, मतलब चिरान छपरा से, चेचर वैशाली से, मनेर से मिला है, तीनों से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है 21 नंबर का। बिहार से गया जिले के अपक्षण, यानी कि गया जिले में आता है अपक्षण, अपक्षण कहाँ है, अपक्षण कहाँ है, गया जिला में है। तो गया जिला में अपक्षण जो आता है, तो बिहार के गया जिला के अपक्षण से
प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश का जानकारी मिलती है, मतलब किस राजवंश का बारे में उसमें जानकारी लिखा हुआ था, बताइए। बिहार के गया जिला के अफसर से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त हुआ था, अफसर से प्राप्त हुआ था जो अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो बताइए इसमें। तो इसमें हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सही है, ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं ऐसे ही बिहार स्पेशल के कुछ जीके क्वेश्चन मैं आपको रोज वीडियो में लाता रहूँगा। मैं मैक्सिमम तो 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा 25 जीके मैं पर डे लाऊंगा, जो बिहार स्पेशल से रहेगा। जो बीपीएससी के लिए जो मेन टारगेट जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, पीटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मैं उसमें ये वीडियो में लाते रहूँगा। बिहार स्पेशल से हो जाए या फिर लुसेंट से हो जाए या क्राउन बुक से हो जाए, 2-3 बुक को मिक्स करके मैं लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।